नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी की काफ़ी अहम बैठक हुई जिसका इंतज़ार पूरी देश दुनिया के लोग कर रहे थे, खास करके प्रवासी वर्कर कर रहे थे कि क्या इस बैठक में जो यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है उसके ऊपर कुछ ढील मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि लॉकडाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो रात का लॉकडाउन है वो अभी और लंबा चलेगा सल्तनत में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को जारी करते हुए बताया है कि ओमान में पिछले 24 घंटे में 322 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, 12 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में टोटल नंबर ऑफ केस 2,95,857 पहुंच चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,814 हो गया है। पिछले 24 घंटे में केवल 58 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान के हॉस्पिटलों में इस समय 618 लोग ही इस समय एडमिट है। जी हाँ, जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 2,78,195 है, यानी कि जो 94% की रिकवरी रेट दर्ज की गई है। सुप्रीम कमेटी ने इस बैठक में जो यात्रा प्रतिबंध के ऊपर बताया कि देखिए, हम जो यात्रा प्रतिबंध लगाए हुए हैं जिन देशों से, यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट जो है वो वायरस फैल रहा है, जो तीसरी लहर इन देशों में आ चुकी है, जिसके कारण हम इन सभी देशों को यात्रा प्रतिबंध में रखे हैं। क्योंकि यहाँ से यदि अगर हमने यात्रा प्रतिबंध ओपन किया तो ओमान में भी जो तीसरी लहर है वो दस्तक दे सकती है। तो लोगों के जान को बचाने के लिए सुप्रीम कमेटी यात्रा प्रतिबंधों को नियंत्रित करने वाले यात्रा उपाय कर रही है और सभी लोगों से ये आग्रह की है कि आपने यदि अभी कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए। और जो दूसरी खुराक है वो 1 अगस्त से सल्तनत में वितरित होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 10 सप्ताह हो गया उसको पहली खुराक लिए हुए तो दूसरी खुराक के लिए 1 अगस्त से आप जो टीकाकरण केंद्रों पे जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके अनुसार कितने भारतीय लोग कोविड वायरस से विदेशों में उनकी मृत्यु हुई है, उनका आंकड़ा जारी हुआ है। ओमान में अब तक 400 भारतीय प्रवासियों की कोविड के वजह से मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में 1,154 भारतीयों की मृत्यु हुई है, यूएई में 894, कुवैत में 546 और बहरीन में 196 और कतर में 104 व्यक्तियों की, जो भारतीय लोगों की मृत्यु हुई है कोविड वायरस की वजह से। तो सुहार बंदरगाह पे जो तेल का रिसाव हो रहा था उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। पर्यावरण प्राधिकरण ने बयान देकर बताया है कि पर्यावरण प्राधिकरण और सुहार पोर्ट कंपनी, ओक्यू कंपनी, तटरक्षक पुलिस और बंदरगाह में काम करने वाले कंपनियों के कर्मचारियों के सहयोग से इस तेल रिसाव की घटना पे हमने काबू पा लिया है। अब इसके स्रोत का जो पूरी तरह से नियंत्रण हम लोगों के पास है, यानी कि जो और ज़्यादा जो रिसाव है वो अब नहीं होगा। मस्कट गवर्नमेंट से एक अपडेट आ रही है कि एक कार में अचानक से आग लग गई जो सीब के इलाके में खड़ी थी और इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। प्राधिकरण ने बताया है कि फायर फाइटर्स की टीम ने समय रहते इस आग पे काबू पा लिया और आग अगल बगल के इलाकों में नहीं फैल पाई। सभी लोगों से प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट की है कि काफ़ी दिनों से आपकी कार लॉकडाउन की वजह से या यात्रा प्रतिबंध की वजह से गाड़ियां काफ़ी दिनों से नहीं चल रही हैं, तो ऐसे में यदि आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं बाहर निकलने की तो सबसे पहले अपने कार की कंडीशन, उसकी मेंटेनेंस की जांच करवा लीजिए। नामा ग्रुप ने अपने उपभोक्ताओं से बताया है, एक सूचना दी है कि अगस्त तक की बिजली कंपनियों की जो वेबसाइट है उस पर हम लोगों का जो भी बिल है उसको अपडेट करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोगों के ऊपर जो टैरिफ है वो लागू हो, सबको उस टैरिफ का फ़ायदा मिले। और यदि किसी व्यक्ति को अपने बिजली बिल से कुछ दिक्कत है, आपका बिल ज़्यादा आ गया है, तो आप कंपनी में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आने वाले समय में सुप्रीम कमेटी एक नए नियम के ऊपर विचार कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जहाँ पे जो लोग हैं, पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे केवल वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की परमिशन दी जा सकती है। और ये कब होगा? जब कम से कम ओमान में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वैक्सीन लगवा लेंगे। अभी तक ओमान में 40% से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और सुप्रीम कमेटी इस नियम को लाने के ऊपर विचार कर रही है। भारत के ऊपर बहुत सारे देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा के रखा है, लेकिन अभी भी 5-6 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लोगों को अपने देश में आने का पूरी तरह से निमंत्रण दिया है, जैसे कि मालदीव, रूस, सर्बिया, मिस्र में भारतीय लोग बिना वैक्सीनेशन के भी जा सकते हैं। हालांकि आपको एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट करवाने की आवश्यकता है और इन देशों में जाने के बाद आपको 14 दिनों का जो क्वारंटीन है, अनिवार्य क्वारंटीन बिताना होगा। उसके बाद आप इन देशों में आराम से जो भी काम के लिए जा रहे हैं वो कर सकते हैं। सलाम एयर ने तुर्की के लिए फ़्लाइटें शेड्यूल कर दी हैं, लेकिन नवीनतम जो यात्रा गाइडलाइंस है उसको देख करके आपको ये टिकटें बुक करानी है। यूएई सरकार के नवीनतम निर्देश के अनुसार जो यूएई की दो प्रमुख एयरलाइंस कंपनियां जो कि एतिहाद एयरलाइंस और एमिरेट्स एयरलाइंस ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को अगले 7 अगस्त तक जो फ़्लाइटें हैं वो कैंसिल कर दिया है। यानी कि 7 अगस्त तक जो भी बुकिंग हुई थी यूएई जाने के लिए इन 4 देशों के यात्रियों की, वो सभी बुकिंग कैंसिल हो जा रही है। यानी कि 7 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति जो कि इन 4 देशों से आना चाहता था दुबई, वो नहीं जा सकता है। मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट दिया है कि बैत अल जुबैर संग्रहालय के पास जो बहरी स्ट्रीट है, इसको 3 दिनों के लिए मेंटेनेंस के काम के कारण ये सड़क पे जो यातायात है वो बंद रहेगा। शुक्रवार से रविवार तक ये सड़क पे जो वाहनों की आवाजाही बंद रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा है और जैसे ही मेंटेनेंस का काम रविवार तक खत्म हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि सोमवार तक इस पे भी जो गाड़ियों का आवागमन स्टार्ट कर दिया जाए। नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने बताया है कि दक्षिणी अल शर्किया गवर्नमेंट के एक दुकान में आग लग गई। हालांकि फायर फाइटर्स की टीम यहां पे 10-15 मिनट के अंदर में पहुंच करके आग पे काबू पा लिया है। हालांकि इस आग में किसी के भी नुकसान होने की कोई सूचना नहीं मिली है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।